हे, प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 10 पढ़े कैसे को देखेंगे। ओके, ये पार्ट 1 है। शुरू करते हैं। हमने देखा है कि जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो जो पढ़ना सीख रहे होते हैं तब वो क्या करते हैं कि अपनी जो किताब होती है उसमें कमल का फूल देखते हैं और उसको क लिखते हैं। खरगोश का चित्र देखकर वो ख लिखते हैं और इसी तरह वो धीरे धीरे पूरी वर्णमाला को याद करते हैं। राइट। फिर अक्षरों के बाद शब्द की बारी आती है। पहले अक्षर को समझ लेते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड शब्द को पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो धीरे धीरे वो अक्षरों को यानी कि वर्णों को जोड़कर पढ़ता है, जैसे कि क म ल। ठीक है। उसके बाद बच्चा पूरा वाक्य पढ़ने का अभ्यास करता है, जैसे कि यह कमल का फूल है। ठीक है। तो सबसे पहले हम खुद भी कैसे पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया वर्ण यानी कि अक्षर पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोई शब्द पढ़ते हैं और उसके बाद पूरा वाक्य पढ़ते हैं। ओके। फिर उसके बाद जब हमें पढ़ना आ जाता है तो फिर हम बहुत सारे पाठ हो गए, किताबें हो गई, है ना, तो पूरी किताबें हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन सिर्फ शब्द या वाक्य या फिर कोई किताब के पन्ने पढ़ जाना वो पर्याप्त नहीं होता। यानी कि आप सिर्फ उसे पढ़ जाओ, आपको पढ़ना आ गया इसीलिए आपने पूरा पढ़ लिया, तो वो ठीक नहीं है। आपको समझ में भी आना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहता है। राइट। तो उसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को समझते हुए पढ़ना भी एक कौशल होता है। ठीक है। उसके कई चरण और स्तर हैं। तो इस पाठ में हम सीखते हैं कि वो क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं कि अक्षर से अनुच्छेद तक। ठीक है। कोई अमेरिका में रह रहा है मान लो, तो वहाँ तो मेनली इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन कोई बच्चा है जो हिंदी सीख रहा है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो उसकी पुस्तक या उसकी किताब में लिखा है वो हिंदी पढ़ेगा। ओके। तो सबसे पहले वो ईख, ठीक है, ई ख, फिर क म ल, ऐसा सब कुछ पढ़ने का ट्राई करेगा। तो वो अपनी माँ या किसी की सहायता से वो ऐसे अक्षर को पहचान लेगा, समझ लेगा। ओके। फिर इसके बाद वो पूरा शब्द पढ़ेगा कि ईख या फिर कमल, ऐसे उसको पढ़ेगा। ओके। फिर ईख और कमल से रिलेटेड जो शब्द आते हैं उसको वो पढ़ेगा, यानी कि कम, कमल, कई, मकई जैसे शब्द उसको पढ़ने आ जाएंगे। मतलब वो जितना पढ़ा है उसको रिलेटेड उसको पढ़ना आ जाएगा। ओके। फिर तो हम ये बोल सकते हैं कि उस बच्चे को पढ़ना आ गया। हाँ, तो कम से कम इन शब्दों को तो वो पढ़ लेता है। ओके। अभी पढ़ने का पहला चरण क्या हो गया कि भाषा के अक्षरों की पहचान तथा उनसे बने शब्दों की पहचान। ठीक है। जो आप फर्स्ट चरण क्या है पढ़ने का, कि आपको शब्दों की पहचान हो गई, मतलब आपको अक्षरों की पहचान हो गई और उससे बने कई शब्दों की पहचान आपको होने लगी है। बालक ने अक्षर और उससे बने शब्द तो पहचान लिए, लेकिन कठिनाई कब होती है, जब उसका अर्थ उसे समझ में ना आए, क्योंकि वो कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है। ये उदाहरण के लिए है, जस्ट वो अमेरिका में है और वो हिंदी सीख रहा है, तो हिंदी के शब्दों का अर्थ वो नहीं समझ पाएगा, जाहिर सी बात है। तो उसकी सहायता के लिए उसकी बुक में क्या दिए गए होंगे, चित्र दिए होंगे, जैसे कि ईख और कमल का चित्र। तो उसे देखकर वो समझ लेगा कि हाँ, इसको ईख बोलते हैं और इसको कमल बोलते हैं। ओके। तो अब ये दो शब्द विद्यार्थी के लिए केवल शब्द नहीं रहते। वो ईख और कमल को अपनी आंखों से देखता है, मीन्स चित्र में उसको देखता है और समझ जाता है कि वो कमल है, जो वो है वो एक फूल का नाम है, और जो ईख है उसे गन्ना बोलता है। ओके। तो उसने इन दो चीज़ों के रंग रूप को पहचान लिया। ओके। अब पढ़ने के कौशल का दूसरा चरण देखते हैं कि शब्दों का अर्थ।
दूसरे चरण के बिना पहला चरण अधूरा है। पढ़ने का कौशल सीखने के लिए एक तीसरी बात और भी है कि वह है पढ़ने की गति। आपकी पढ़ने की स्पीड कैसी है। शब्द की पहचान और उसके अर्थ के ज्ञान के बाद हम एक बार फिर कई शब्दों के समूह को पहचान लेते हैं या पढ़ लेते हैं। यह पढ़ना थोड़ी तेज़ गति से होना चाहिए। अर्थ समझने के लिए उचित गति से पढ़ना ज़रूरी होता है, राइट। तो यदि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ते हो या फिर एक एक शब्द पढ़ते हो या रुक रुक कर पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पूरे अनुच्छेद का अर्थ क्या है ना। तो इसके लिए आपको शब्दों की पहचानने की शक्ति का विकास करना होगा। आपको तुरंत समझ में आ जाए वैसा कुछ पढ़ना होगा। कई बार बोल बोलकर या होठों से बुदबुदाते हुए या होठ हिलाते हुए हम पढ़ते हैं, तो इससे भी पढ़ने की गति में बाधा पहुंचती है। अतः पढ़ते समय पाठ्य सामग्री का समुचित गति में मौन वाचन या फिर हम बोलते हैं ना मन में पढ़ते हुए पढ़ना चाहिए। मन में अर्थ समझते हुए पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आपने पढ़ने में आनंद आने लगेगा। अब आप गति के साथ पढ़ लेते हो, ठीक है, फिर क्या आप उसे समझ सकते हो? यही कहा ना, मतलब आपको उसका अर्थ भी समझ में आने लगा हो। तो जैसे एक एक शब्द को पहचानना काफ़ी होता है, जैसे एक एक शब्द को पहचानना काफ़ी नहीं होता है, वाक्यांश और पूरे वाक्य समुचित गति से पहचानने होते हैं, ठीक है। तो जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने के अतिरिक्त उसमें कही गई बात या घटना वो एक दूसरे से कैसे मेल खा रही है वो आपको फिर समझ में आने लगता है ना। हम जानते हैं कि शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, ठीक है, वाक्यांश को मिलाकर वाक्य बनते हैं। इन वाक्यों से मिलकर अनुच्छेद और कई अनुच्छेद के मिलने से कोई भी रचना तैयार होती है, जैसे कि लेख हो गया, कहानी हो गई या समाचार आदि हो गया। तो पढ़ने का अभ्यास हो जाने पर आप एक एक शब्द अलग अलग नहीं पढ़ते हो, आप पूरी लाइन एक साथ पढ़ते हो, रुक रुक कर नहीं पढ़ते हो और आप उसे समझते भी हो। ओके। पढ़ने की प्रक्रिया में सदा समझना शामिल रहता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो स्वाभाविक चीज़ है कि आपको वो समझ में भी आनी चाहिए क्या अर्थ है, क्या बोल रहे हैं, राइट। तो पढ़ने की प्रक्रिया में समझना भी शामिल है। बिना समझे बूझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। आप घंटों तक बुक लेके बैठे हो, है ना, पढ़ रहे हो लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है या फिर क्या पढ़ रहे हो, क्या कहना चाहता है आप, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, आपका टाइम वेस्ट है। तो यह पढ़ने की प्रक्रिया का चौथा चरण है। अब आपने पढ़ना सीख लिया। सेकंड देखते हैं, चौथा 4 चरण हमने देखे। फिर आता है शब्द ज्ञान से अर्थ ज्ञान। पढ़ने के कौशल के संबंध में जो बात हमने सीखी उन पर विचार करते हैं। ओके। तो हम देखते हैं कि कविता या कुछ भी कहानी हम पढ़ते हैं तो उसकी हमें टिप्पणी दी गई होती है ना। तो जो हमारे लिए न्यू वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता या हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उसको हम टिप्पणी में से देखकर समझ सकते हैं। फिर हमें वाक्य का अर्थ भी समझ में आने लगता है। तो टिप्पणी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, हमें आसान करती है, पढ़ने में आसानी करती है। ओके। तो ये पाठ को समझने में सहायक सिद्ध होती है। इसको पढ़कर हम उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। ओके। जैसे कि यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़ते हैं कि आकाश में काले बादल छाए हुए थे, अचानक ही वे बादल छमछमा बरसने लगे। दरवाजे पर घंटी बजी। 8 साल की रीतु छमछमा करती हुई गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका 10 साल का भाई सुंदरेश सामने खड़ा था। वह अंदर आया। वो सिर से पांव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था और ये देखकर उसकी माँ एकदम से उस पर बरस पड़ती है। ओके। अब यहाँ पे हमने 2 बरस पड़ना देखा, ठीक है। एक तो बादल बरस पड़े और उसकी माँ भी बरस पड़ी। तो यहाँ पे बादलों के संदर्भ में जो बरसना है यानी कि क्या हुई, आकाश से पानी गिरा यानी कि बारिश हुई। ओके।
और उसकी माँ के संदर्भ में जो बरस पढ़ना था उसका अर्थ क्या था कि उसने गुस्से से उसको डांट लगाई। ओके, तो यहाँ पे 2 बरसना था, लेकिन वो दोनों अलग अलग संदर्भ में था, यानी उसका मतलब भी कैसा था, अलग अलग। समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट क्या था कि वर्षा के संदर्भ में जो छमछमा था उसका मतलब था कि बारिश की बूंदें गिरने लगी है तेज़ी से, तो वो जो आवाज़ होती है टप टप, वो उसके संदर्भ में छमछमा था। दूसरा था उसकी बहन छमछमा करके दरवाज़ा खोल के आई, यानी कि वो उसके पैरों की पाजेब की आवाज़ थी। समझ गए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्षा अचानक होने लगी थी, इसलिए सुंदरेश जो घर के बाहर था वो वर्षा में भीग जाता है। जब वो घर आता है तो उसे डांट पड़ती है। इतना हम समझ गए। ठीक है कि ये अनुच्छेद में इतना बोलना चाहते हैं। ओके, तो इसके अलावा हम इस अनुच्छेद में ना कही गई बातें भी समझ गए। कैसी? जैसे कि घटना कब की है, बरसात के मौसम की है, तो जाहिर सी बात है तभी बारिश हुई। फिर बारिश क्या थी, तेज़ थी। तो सुंदरेश जो घर के बाहर खेलने की आदत थी, तो मीन्स वो काफ़ी खेलने वाला लड़का था, तो जिस समय वर्षा आरंभ हुई, घर का दरवाज़ा भीतर से बंद था, इसलिए उसकी बहन ने अंदर से खोला, और उसकी माँ को, यानी कि सुंदरेश की माँ को उसकी सेहत की चिंता रहती थी, इसीलिए उसने जब उसको भीगते हुए देखा, यानी भीगा हुआ देखा, तो उसको उसने डांट लगाई। ठीक है, तो ये ना कही गई बातें हमने समझ ली ऑटोमेटिक। तो जिस समय वर्षा आई, सुंदरेश कहाँ था, घर के बाहर था। वो घर लौटा, वर्षा तेज थी, इसलिए वो भीग जाता है। माँ नाराज़ हुई, क्यों? क्योंकि वो भीगा हुआ था और उसको उसकी सेहत की चिंता थी कि वो बीमार ना पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत कुछ अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ते हुए आपको इस प्रकार का कोई व्यक्तिगत अनुभव, यानी कि इस प्रसंग को पढ़ के, इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको खुद का कोई ऐसा कहानी याद आ गया हो, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको खुद को भी हंसी आई होगी, है ना, कि मैं भी एक बार ऐसे भीग गया था और मम्मी ने मेरे को डांटा था या पापा ने मेरे को डांटा था। राइट। तो ये निष्कर्ष या ये मूल्यांकन या आनंद उठाना, पढ़ने और पढ़े हुए अंश का अर्थ समझने की जो प्रक्रिया है, उसको हम 5वां और अंतिम चरण बोलते हैं। ठीक है, अभी पूरी तरह से पढ़ना तभी होगा जब आप पढ़ी हुई सामग्री या कही गई बातों या विचार या भावना या फिर कोई घटना है उसको पूरे आनंद के साथ पढ़ो और उसको समझो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 अंगों को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 5 चरण को। फर्स्ट क्या था कि शब्दों और उनसे बने वाक्यांशों को पहचानना, शब्दों के अर्थ जानना, तीव्र गति से पाठ्य सामग्री का मौन वाचन करना, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि को जानना, पठित सामग्री में दिए गए तथ्यों, घटनाओं, विचारों आदि का परस्पर संबंध समझना, उनका मूल्यांकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना है। ये क्या है, 5 चरण है जो पढ़ने के लिए आपको आने चाहिए। ओके, तो इस संबंध में एक और बात है कि आप और हम ढेर सारी पुस्तकें पढ़ते हैं। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, व्यंग और वैचारिक लेख पढ़ते हैं, कविताएं भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, है ना। तो उसकी भाषा क्या होती है, हिंदी होती है, किंतु शब्दों के अर्थ विभिन्न संदर्भों के अनुसार होते हैं, उसके प्रयोग भी भिन्न होते हैं, शैली भिन्न होती है, हम बहुत सारी शैली को देख चुके हैं, और इन्हें सही प्रकार से पढ़ने और समझने के लिए विभिन्न स्तर के पठन कौशल की आवश्यकता होती है। ओके, विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्तर की अधिक से अधिक सामग्री को पढ़ने या समझने के योग्य बनाने के लिए पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। आपको पढ़ना आता है तो आपको कितनी गति से आता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इस अभ्यास के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री इस पुस्तक में हमने देखी, जैसे कि कहानियाँ, कविताएं, दोहे, लेख। ठीक है, हमने बहुत सारे दोहे भी देखे,
तो इस तरह की सामग्री देने का उद्देश्य है कि पठन कौशल में हम सक्षम बने, जिससे हम अपने भावी जीवन में जो कुछ पढ़े उससे बिना किसी की सहायता से भी पढ़ सकें।